जय श्री राम। दोस्तों, आप सब ने वक्री ग्रहों के बारे में बहुत सुना होगा। उसका फलित, उसके ट्रांजिट में जब कभी भी ग्रह वक्री होता है तो उस पर अलग अलग तरह के वीडियो आपने बहुत देखे होंगे। आज एक ऐसे अनसुने या यूं कहूँ कम सुने पहलू पर हम बात करेंगे जो कि कुंडली में फलित में बहुत कारगर होता है, लेकिन उसको अनदेखा कर दिया जाता है या लोगों को उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं ये वीडियो बनाने का कारण क्या रहा। आज हमारे ऑफिस हमारे एक छात्र सौरभ त्यागी आए। अब क्योंकि ज्योतिष के छात्र हैं तो साथ बैठेंगे तो ज्योतिष पर चर्चा भी खूब होने लगी। चर्चा के दौरान अतिचारी ग्रह या ये फास्ट मूविंग प्लैनेट के बारे में उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। वो प्रश्न इतने रोचक थे कि मुझे लगा कि वो सभी लोगों के साथ साझा करना चाहिए। यूट्यूब पर इसको अपलोड करते हैं जिससे कि बाकी लोग भी इसके बारे में जान सकें। तो अभी हमारे साथ सौरभ भी मौजूद है। और सौरभ, मैं आपसे चाहूँगा जो प्रश्न आपने पूछे, एक तो वो सारे प्रश्न आप हमसे दोबारा पूछिएगा। और एक चीज़ और, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि फ़िलहाल हमारे साथ जो यूट्यूब पर जुड़े हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बेसिक आइडिया भी ज्योतिष का अभी नया नया लगा हो। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली इसको आपके जो क्वेश्चंस आगे एडवांस करने हैं फिर वैसे लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर ये वीडियो करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि अतिचारी ग्रह होते क्या हैं और क्या इसका कोई शाब्दिक अर्थ भी है, जैसे अतिचारी हम उनको क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसी के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश डालिए। देखिए, हम फलित करते वक्त कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, नवांश में कहा गया, डिग्री कितनी है, इन सब पर ध्यान देते हैं जैसा कि आप जानते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्रह गतिमान है। ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम पृथ्वी से उसको देखते हैं तो हर एक ग्रह की अलग अलग स्पीड है जो वेरी करती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये भी उसी प्रकार गतियों का एक प्रकार है। ओके। ग्रहों की 8 तरह की गति बताई गई है, वक्र, अतिवक्र और जिसमें अतिचारी भी एक है। तो अतिचारी का अर्थ ये होता है कि जो उसकी यूजुअल स्पीड है, जो उसका रोज डिग्री जितनी वो बढ़ता है उससे अगर ज़्यादा बढ़ने लग जाए, भागने लगे, तो हम उसको अतिचार या यूँ कहते हैं फास्टर मूविंग प्लैनेट, या उसकी स्पीड कंपैरेटिवली फास्ट हो गई। तो कुंडली में उन ग्रहों को अतिचारी कहते हैं जिनकी गति, जिनकी स्पीड उनकी नॉर्मल स्पीड से कहीं ज़्यादा हो। अच्छा, तो इसको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका? सवाल तो बढ़िया है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर में तो मिलता नहीं है। सॉफ्टवेयर में कैपिटल आर आपको रेट्रोगेट के लिए मिल जाएगा, जी। डॉट लगा के वक्री लिखा होगा या कुछ भी उस पर एरो बना देते जी। हैं, पर अतिचारी के बारे में बात ही नहीं होती है। बिल्कुल। देखो, अतिचारी के लिए वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर ये देने लगे हैं। पराशर लाइट की मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा, जियो विज़न की, जिन्होंने इसको दिया है। इसके अलावा शायद जे होरा में भी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ पर स्पीड ऑफ प्लैनेट करके आपको मिल जाएगा अलग अलग ग्रहों की, या तो उससे देख लीजिए। एक, अगर आपके लिए वो मुश्किल है तो आप एक काम कीजिए, अपनी जन्म कुंडली जो आपकी जिस दिन आप पैदा हुए थे जी। उससे ठीक 24 घंटे पहले की कुंडली बनाइए और देखिए ग्रह कितने डिग्री पर थे ठीक है। और आपकी कुंडली में कितने डिग्री पर है। ओके। तो जो उनके बीच का अंतर है जी। वो आपको बता देगा ग्रह भाग रहा था या अपनी नॉर्मल स्पीड में था। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको कहूँ कि बृहस्पति 5 मिनट के आसपास, 3 से 5 मिनट के आसपास रोजाना चलता है। अब लेकिन अगर वो 14 या 12 ऐसी स्पीड आपको दिख रही है कि यार कल तो उसकी कम था, आज तो एकदम से बढ़ गया, तो उसको हम अतिचारी कहते हैं। ओके। और जैसा मैंने आपको कहा कि एक आइडेंटिफाई करने का ये तरीका, पहले जो मेरे टाइम का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब लगता है कि हम काफ़ी बड़े हो गए हैं, नहीं तो बोल रहे हुए, लेकिन फैक्ट यही है कि उस समय तक सॉफ्टवेयर में हमें ये मिलता नहीं था।
तो हम क्या करते थे, जो मैंने सीखा अपने गुरुओं से, जी। कि आप एक दिन पहले की बना लो, एक दिन आगे की बना लो, जी। और ये देखो कि वो कितनी तेजी से चल रहा है। हम्म। तो उसके लिए बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हर ग्रह की अलग अलग स्पीड है। जी। दर्शकों के लिए हम एक काम करेंगे, इस वीडियो के नीचे अभी स्पीड का एक टैब चलवा देंगे कि जी। डेली वो कितना चलता है। जी। उसके बेसिस पर आप निकाल सकते हैं कि ग्रह आपका भाग रहा है या मंदगामी है या धीमा चल रहा है। तो सर जैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को हम लोग कहते हैं कि उनका इफेक्ट जो है बढ़ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा चेष्टा बली हो जाते हैं वो, तो अतिचारी ग्रह का असर कैसा रहता है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि ये जो गतियां हैं, इसका प्रभाव हमारी कुंडली पर बहुत पड़ता है, और काफ़ी सालों तक ये नज़रअंदाज रही, आई वुड से कि अब तो वक्री ग्रहों पर हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन पहले मध्य ये आप कहिए कि 1970, 80, 90 के दशक में जो लोग ज्योतिष कर रहे थे, उनके अपने ये विचार हैं कि उस समय ज़्यादा वो वक्री ग्रह पे ध्यान नहीं देते। उसी तरह अतिचारी ग्रह का जब आप पूछते हैं, तो एक चीज़ समझिएगा सौरभ, कि अगर कोई ग्रह अपनी यूजुअल स्पीड पे चल रहा है, तो जैसी उम्मीद है वैसा ही जा रहा है, तो ये परफेक्ट सिचुएशन है कि भैया यही उम्मीद थी, यही कर रहा है, तो बढ़िया है। अतिचारी का मतलब है कि किसी वजह से ग्रह की गति बढ़ गई है, दौड़ रहा है वो वहाँ से। ओके। दौड़ने की अवस्था को क्षीण अवस्था माना गया है, कि वो उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना प्रभावशाली वो हो सकता था। आपने जैसे अभी चेष्टा बल की बात की, तो चलो चेष्टा बल पर थोड़ा और मुझे आप बताइए। ग्रह वक्री होता है तो आपने कहा बली होता है, इसमें हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं फलित में? बली हो गया तो मतलब अब क्या होगा इसके साथ? मतलब अपने इफ़ेक्ट्स देने में वो ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा। फाइन, जी। ज़्यादा प्रयास ज़्यादा करेगा। प्रयास करेगा। हमने ये बात पढ़ी थी और देखी भी थी कि भैया जिस घर का वो स्वामी है, उसके लिए प्रयास करके सफलता प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर वो तेज चल रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वो प्रयास नहीं कर रहा है, वो उसको छोड़ रहा है, गिव अप कर रहा है, भाग रहा है वहाँ से। तो इसमें हम कहते हैं ग्रह क्षीण हो जाता है। तो कभी भी सौरभ जी, त्रिकोण के स्वामी अगर अतिचारी हैं तो इनको शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि आपके लग्नेश, पंचमेश, नवमेश को तो आइडियल स्पीड में होना चाहिए था। अगर वो नहीं है, वक्री है, तो भी अच्छा है जी। त्रिकोणाधिपति। कहते नहीं, मैं वो वर्ड बोल रहा हूँ, अतिवक्रा महावीरा, अभी वो श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें अर्थ यही था कि जो ये महावीर हो जाते हैं, अगर कोई ग्रह वक्र हो जाए तो जितना ज़्यादा वक्री उतना ज़्यादा बढ़िया। तो आपके त्रिकोण अधिपति अगर अतिचारी है, तो ये मान के चलिए कि आपको जो प्राप्ति है वो लंबे समय तक स्थायी नहीं रहेगी, कुछ मिल भी गया तो जल्दी चला जाएगा। ठीक है। इसी में आगे मैं और जोड़ूंगा कि क्या अतिचारी होना पूरी कुंडली में सारे ग्रहों का बुरा है? तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में अकारक ग्रह या यूं कहूँ 6, 8, 12 के स्वामी अतिचारी हैं, तो ये शुभ है, क्योंकि अब वो परिणाम देने से भाग रहे हैं, और वो परिणाम देते तो वो खराब ही देते। खराब ही देते हैं। तो बेहतर है कि वो अतिचारी हैं, जिस वजह से वो परिणाम जो है हमें ज़्यादा बुरे नहीं मिल पाएंगे। एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सौरभ जी, जी। कि मेरे भाई, अगर आप किसी राशि में शत्रु ग्रह के होके बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तब आप अतिचारी हो जाते हैं, तो आप उस राशि को जल्दी छोड़ रहे हैं और अपनी नेगेटिविटी से जल्दी निकल रहे हैं। इसको हम शुभ लेते हैं। जी। लेकिन अगर कोई ग्रह उच्च का है या अपनी स्वराशि का है और फिर वो तेज़ी से भाग जाए, राशि छोड़ दे, तो इसको हम शुभ नहीं लेते। तो क्या सर सभी ग्रह अतिचारी हो सकते हैं? मतलब जैसे हम जानते हैं सूर्य चंद्रमा की तो मतलब उनकी एक स्पीड है ना? तो सभी हो सकते हैं या फिर कुछ ही ग्रह हो सकते हैं अतिचारी? नहीं, यहाँ पर भी सूर्य चंद्रमा को इनसे दूर कर दिया गया है अच्छा। कि भाई इन पर ये अप्लाई ना करें। हालांकि चंद्रमा की डिग्री बढ़ जाती है। चंद्रमा आपको पता हो तो एक दिन में आइडियली 12 डिग्री चलता है, लेकिन कई बार वो 11, इवन 10:30 तक आ सकता है। अच्छा। और 14 तक भी जाता है। तो लेकिन हम इन दोनों को अतिचारी की लिस्ट से बाहर रखते हैं, और हम जो बाकी 5 ग्रह उनको देखते। ओके। सर जैसे अब हमने इनकी प्लेसमेंट्स के बारे में बातें करी, इनकी कि इनकी मतलब अगर ये त्रिकोणाधिपति होंगे
तो ये कैसा रिजल्ट देंगे, अगर ये अकारक होंगे तो ये कैसा रिजल्ट देंगे, यानी 6 8 12 के स्वामी हुए तो कैसा रिजल्ट देंगे। इनकी युतियाँ अगर प्लैनेट्स के साथ हम देखें तो इनका कुछ उस पर भी इफ़ेक्ट आता है क्या? हम्म अच्छा, इम्पोर्टेंट सवाल है और समझने वाला है। देखो, एक केस लेते हैं। सप्तमेश और लग्नेश साथ बैठे हैं, ये युति है, और उस युति में लग्नेश की डिग्री ज़्यादा भी है और वो अतिचारी भी है। ठीक है, एक बार के लिए एग्जाम्पल के लिए हम मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन में लग्नेश और सप्तमेश गुरु बुध साथ बैठे हैं एक ही राशि में। बुध है 23 डिग्री का और गुरु है 20 डिग्री का। अब जो बुध है वो हो जाए अतिचारी, यानी फास्ट, ज़्यादा तेज चल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये युति में जो एक किरदार है लग्नेश जो कि बुध है, वो इस युति को तोड़ के भागने में लग रहा है। मेरी बात समझ है? जी। क्योंकि गुरु पे की डिग्री कम है, उसकी ज़्यादा है, उसके बाद भी वो आगे भाग रहा है, तो जी। इसको हम युति के लिए खराब मानेंगे। ओके। कि नहीं, ये युति शुभ फलदायी नहीं है, क्योंकि दोनों में से जो दो कैरेक्टर की युति आप बोल रहे हैं उनमें से एक कैरेक्टर उस फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जी। इसी का उल्टा केस लेते हैं, सेम कंडीशन लेते हैं। अब बुध कर देते हैं 20 डिग्री पर और गुरु कर देते हैं 23 डिग्री पर। अब अगर बुध अतिचारी होता है तो हम कहेंगे बुध गुरु की तरफ मिलने के लिए बेताब है। तो अब उसकी जो डिग्री है, जो उसका अतिचारी होना है, हम कहेंगे यहाँ पर तो यार परफेक्ट है, ये युति की तरफ वो बढ़ रहा है और उसको पाने के लिए जा रहा है। यहाँ पर एक बात और समझनी होती है कि अति वक्र कब खत्म हुआ, ये भी मैटर करता है। जैसे आपको बताता हूँ कि इस पर हमारा कम ही डिस्कशन हुआ है वैसे तो, कि मान लीजिए आपके जन्म के समय कोई ग्रह वक्री था, तो ये देखा जाता है वो आपके पैदा होने के कितने टाइम बाद तक वक्री रहा, उसके बेसिस पे ईयर निकाले जाते हैं कि कितने साल तक आपकी लाइफ में टर्मोइल रहेगा। ओके। तो सिमिलरली अगर वो बुध जिसकी डिग्री कम है वो गुरु से मिलने जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ गई है, हम इसको अच्छा ले रहे हैं, पर ये भी हम जरूर देखेंगे कब तक वो अतिचारी रहा, वो तोड़ के भी भाग गया क्या, या वो वहीं पर ही रहा। तो युति में अतिचारी होने का, जैसे वक्री होने का प्रभाव होता है, वैसे अतिचारी होने पर भी रिजल्ट वेरी कर जाता है। ओके। तो जैसे अभी हमने युतियाँ भी देख ली, इनके भावा लॉर्डशिप के ऊपर हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करें कि हम अगर इसको थोड़ा पास्ट लाइफ से लेके जोड़ें, कि जैसे हम कहते हैं भाई वक्री ग्रह हमें क्यों मिले, कि भाई हमें प्रयास करने थे, हमने शायद कम प्रयास करे होंगे उन एरियाज़ ऑफ लाइफ में लास्ट बर्थ में अपने, तो हमें अतिचारी ग्रह क्यों मिले? ओके, आपने एक बड़ा अच्छा वो बताया कि वक्री के लिए कहा जाता है कि कुछ चीज़ें अधूरी छूट गई थी जिसको इस लाइफ में दोबारा करना है, भरना है, तो हम उसको भरने के लिए कर रहे हैं। अतिचारी को आप ही समझिए, आप कुछ चीज़ों से उकता चुके थे, इतना कर चुके थे कि अब उसमें करने का मन नहीं है, भाई बस हाथ जोड़ वाले भैया मैं नहीं करना चाहता। अच्छा। मैं जैसे आपको समझाता हूँ, यदि किसी का लग्नेश जी। मकर राशि में अतिचारी हो जाए तो हम बोलते हैं मेहनत से बचता है, मेहनत का चोर है। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भैया दशम भाव हार्ड वर्क का है, मकर राशि हार्ड वर्क की है। अगर हार्ड वर्क की राशि में आप बैठकर भाग रहे हैं तो यू डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क, आप कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं करना चाहते। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका ये अर्थ है, पास्ट लाइफ कर्मा से ऐसे जोड़ेंगे कि भैया पिछले लाइफ में बहुत कर चुके और इस लाइफ में हम अब उस चीज़ को छेड़ने का या उस चीज़ को और करने का प्रयास नहीं कर रहे। इसी तरह एक चीज़ और बताता हूँ, तुला राशि में लग्नेश अतिचारी हो जाए तो हम कहते हैं भोग से, विशेषकर विवाह से, पार्टनर से आप दूर होने की कोशिश कर रहे हो, उकता गए हैं, ऊब गए हैं। ऐसे में महिलाओं के केस में उनका जल्दी मीनोपॉज होने के योग बनते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव उनकी जो साइकिल है उससे जल्दी फ्री हो जाती हैं। जब लग्नेश तुला राशि में अतिचारी हो महिला के केस में, तो हम ये देखते हैं। और पुरुष के केस में भी जल्दी ही अनासक्ति हो जाती है उसकी भोग और सप्तम भाव संबंधित चीज़ों। तो क्या हम ये कह सकते हैं फिर कि ऐसा लग्नेश उसके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा जो अतिचारी है? हाँ, देखो इसका मुझे एक परफेक्ट एग्जांपल याद आता है। अगर 11वें भाव में आपका लग्नेश अतिचारी हो और 12वें घर में बृहस्पति या केतु या शनि या बृहस्पति केतु दोनों बैठे हो, तो आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि आप काम भाव से अतिचारी होकर मोक्ष भाव के प्रति जा रहे हैं और वहाँ पर बृहस्पति और केतु आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
तो आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। यानी कि वो जो कहते नहीं, वो हमारे यहाँ 4 आश्रम की बात करते हैं, वानप्रस्थ और उसके बाद वृद्धाश्रम और ऐसे करके। तो आप जल्दी ही गृहस्थ से फ्री होके निवृत्त हो निवृत्त जाएंगे, होने की प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसा हम बोले। क्या हमें अतिचारी ग्रहों की रेमेडीज़ करनी चाहिए, अगर कुछ हैं ऐसा कुछ, मतलब जैसे, या फिर ये डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट? देखो सौरभ, आप जानते हो रेमेडीज़ के बारे में मैं ना जेनरिक रेमेडीज़ पर चर्चा चाहता ही नहीं, क्योंकि अब जैसे आपने पूछा पूछा तो सही है, अब बोला बहुत कुछ जा सकता है। और रेमेडीज़ एक ऐसा विषय है, मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, बोलना सबसे आसान है। और क्योंकि उसमें फल इतनी हो रहा है, आपने बस कुछ भी बता दिया, और कोई पूछे कहाँ से बताया, तो शास्त्रोक्त हो या ना हो, मेरे अपने अनुभव में आया है तो कर लो, लोग कर भी लेते हैं। जी। खैर गलत नहीं है, जिसका जैसा है, अपना सब अपने तरीके से करते हैं। लेकिन मैं जेनरिक रेमेडी नहीं बोलूँगा, मुझे देखना पड़ेगा पहले तो ये कि अगर अतिचारी है कौन है, क्या हमें वो अतिचारी चाहिए। जैसे अभी हमने बात की, आप एक एग्जाम्पल समझिए, मेरा लग्नेश शत्रु राशि का हो और फिर अतिचारी हो जाए, और अगली राशि मित्र की हो, तो मुझे क्यों उपाय करने हैं। भाई ठीक है, जैसा ठीक चल है। रहा है वैसा करो। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर ट्रैवलिंग इंक्लूड की जा सकती हो, स्पेशली जब आप चर राशि में अतिचारी हैं, तो ये बहुत फ़ायदा देता है। आप ऐसे आप नहीं भी चाहोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन आप खुद ही चाहिए कि जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा हो, आपको घूमना फिरना पड़े, तो फ़ायदा रहेगा। अगर आपका लग्नेश अतिचारी है मित्र राशि में, तो ट्रैवलिंग का सजेशन दे सकते हैं, बट मैं इसे रेमेडी की तरह काउंट नहीं करूँगा, उसके लिए फिर हम अलग कभी बात करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप अगर एक आइडियल सिनेरियो में किन ग्रहों को चाहोगे कि ये, या किन भावों में वो ग्रह या किन राशियों में वो ग्रह अतिचारी हो जाएं, मतलब कि ये हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है या बढ़िया है उस नेटिव के लिए? देखिए, अगर शनि अकारक होकर तुला में अतिचारी हो जाए, बहुत बढ़िया है। क्यों? वैसे तो तुला राशि में उचका होता है, उचका तो होता उसको है। तो टिकना चाहिए। हम कह रहे अकारक हो और फिर अतिचारी हो जाए। मैं यहाँ पर इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि विरक्ति का कारक ग्रह भोग की राशि को जितना जल्दी छोड़ देगा, उतना जातक के लिए भला है। तो ये विवाह के लिए अच्छा रहता है कि अगर तुला राशि में बैठा शनि अतिचारी हो जाए, शर्त यह है कि वो अकारक होना चाहिए, एक बात। इसी प्रकार जहाँ ऐसा तत्व है जहाँ पर वो ग्रह अच्छा फील नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए सूर्य कर्क में है, तो सूर्य तो खैर चलो अतिचारी पर हम नहीं उसको ले सकते, पर एग्जाम्पल के लिए मंगल को ले लीजिए, मंगल कर्क में है और अतिचारी हो जाए, तो अपनी नीचता से भी दूर जा रहा है, और अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशि की ओर प्रस्थान कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा योग है। तो आपने जो पूछा कि किन ग्रहों को आप चाहेंगे कि अतिचारी हो जाए, वैसे तो मैं तो ये चाहूँगा कि ग्रह अपनी सामान्य जो उनकी जो एवरेज स्पीड है उसी के हिसाब से रहे। वक्री होने पर ग्रह ज़्यादा बली हो जाते हैं, बट वहाँ पर ये देखना पड़ता है ग्रह कौन से भाव का स्वामी कहाँ पर वक्री हो रहा है। लेकिन अतिचारी ग्रहों का ना ही होना बेहतर है। अच्छा। और क्योंकि क्षीण तो हो ही रहे हैं, बस जो आपने पूछा कि ऐसी जगह पे जाके क्षीण हो जहाँ शत्रु राशि हो, जिससे हम कहें कि ये छोड़े और आगे बढ़ने पर इसका लाभ। आपने कुछ भीत अवस्था बताई थी कि वो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। भीत मतलब डर, किसी प्रकार का डर। पहले तो ये समझिएगा कि ये जितनी भी गतियां हैं ग्रहों की, ये सूर्य केंद्रित है। पृथ्वी से हम जो इन ग्रहों को देख रहे हैं उस आधार पर कह रहे हैं। आपको भी पता है, क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि मंगल हो गया, गुरु हो गया, शनि हो गया, ये जब सूर्य से 5वें से 9वें भाव के मध्य होते हैं तभी वक्री होते हैं, मंगल, शनि और गुरु। जी तो इसका मतलब है सूर्य से इनकी स्पीड का कनेक्शन है, जी राइट। तो भीत अवस्था बोलते हैं कि डर, आपको किसी का डर है और आप स्थिति से भाग रहे हैं, जी छोड़ रहे हैं। जी। तो जहाँ पर वक्री ग्रह हम कहते हैं कि संघर्ष करने के लिए आतुर हैं, बुरा है तो क्या हुआ, लड़ूंगा, करूंगा, भागूंगा नहीं, ये भागने का प्रतीक है। तो भीत ग्रह वो होने चाहिए जो अकारक हैं, और तो उनका अगर वो अकारक होके अगर वो अतिचारी हो जाते तो हम कहेंगे भीत अवस्था में उनका होना हमारे लिए लाभकारी है। आई थिंक काफ़ी सारे डाउट्स आज इस एक अनसुने और काफ़ी रेयरली टॉक्ड बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अतिचारी ग्रहों के बारे में हमारे क्लियर हो गए होंगे, ऑडियंसेस के भी।
एंड मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट है कि अभी तो शायद नहीं हो पाएगा, बट हम इसको क्लास में या कभी फिर किसी और वीडियो में हम इसको एग्जाम्पल चार्ट्स के साथ अगर डिस्कस कर पाएँ तो काफ़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हम सबको। अच्छा लगा मुझे आपने कहा क्लास में और किसी वीडियो में भी, क्योंकि व्यक्ति सोचता है सेल्फ सेंटर्ड होकर सर क्लास में करवा दो, हमें आ जाना चाहिए। मनी सीरियसली मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो चाहते हैं हमें तो आ जाए पर किसी और को ना पता लगे। तो नहीं बिल्कुल आपने जो कहा सही बात है। इस विषय को अब जीवित रखने या जीवंत रखने का काम आप ही करना। जी। आप ही मुझे याद दिलाना है कि सर इस पे वीडियो डालनी है जिसमें हम सभी के साथ कैसे अतिचारी ग्रह रिजल्ट देते हैं और अतिचारी ग्रह देखते कैसे हैं कुंडली में। एक कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करके उनको सिखा भी देंगे और फिर फलित में उसको कैसे देखना है इसको भी डिस्कस करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट स्ट्राइक किया, कई जगह पे हमने वक्री ग्रहों की दृष्टियों में ना इम्पैक्ट पाया है कि मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट पाया है कि वक्री ग्रह की दृष्टियों में भी कुछ फ़र्क आ जाता है, उल्टी हो जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं। क्या अतिचारी ग्रहों की दृष्टियों में भी कुछ असर पाया, मतलब ऐसा कुछ देखा गया है? उनका प्रभाव कम हो जाता है, प्रभाव क्षीण हो जाता है। मैं आपको बताऊं जब हमने ये विषय सबसे पहली बार सुना था तो कोशिश करी कि हम जो भी पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनकी कुंडली पर देखें कि इसको कैसे लगाना है। तो तब आपने जो अभी बोला कि अतिचारी ग्रह जब खुद स्वयं क्षीण है तो उसकी दृष्टियां भी क्षीण हो जाएगी। तो जिन भावों के ऊपर दृष्टि बना के संबंध बना रहा था वो भी लॉन्ग टर्म में नहीं रह पाएगा क्योंकि वो तो अतिचारी है। इस वजह से हम इसको ज़्यादा शुभ नहीं लेते। और इसमें एक चीज़ और होती है, क्योंकि वही वाली बात है, टॉपिक से टॉपिक निकलता रहता है। कई बार क्या होता है, ग्रह अतिचारी होकर एक राशि को क्रॉस किया, आगे जाके वक्री हुआ, वापसी उस राशि में आया, वक्री होकर वापस आया, फिर टाइम बिताया अच्छे से और फिर दोबारा गया। तो इसमें 2-3 अवस्थाएं एक के बाद एक आती रहती हैं। तो खैर जब हमारा जन्म हुआ उस समय क्या स्थिति थी तो वो तो मैटर करेगा ही। जी। गोचर में भी ये अतिचारी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो हम नहीं देखते हैं। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। यदि हाँ तो सौरभ को थैंक्स कह देना, क्योंकि सौरभ नहीं पूछता तो शायद आज ये टॉपिक नहीं हो पाता। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और अच्छा काम करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष संबंधित और जानकारी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पा सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।